अचानक अफ्रीका का शेरों का राजा मुझ पर झपटा और बुरी तरह मुझे नोचने लगा। मेरे पिता ने बेवकूफी में सवाना के राजा को चुनौती दे दी थी, लेकिन उसकी 2 गोलियां शेर को मार नहीं पाई, बल्कि उस विशाल जानवर को और ज्यादा भड़का दिया। वो बस बेबस होकर देख सकता था कि शेर मुझे घसीटता हुआ ले जा रहा है। मुझे लगा अब मैं गया, लेकिन तभी गलती से शेर का खून मेरे जख्मों में टपक गया। किस्मत के किसी अजीब मोड़ से वो खून मेरे DNA से पूरी तरह जुड़ गया और मुझे मौत के किनारे से वापस खींच लाया, बल्कि मुझे असाधारण ताकतें भी दे दी। लेकिन जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरे पिता ने बेरहमी से उस पौराणिक शेर का शिकार कर लिया था और उसका सिर दीवार पर टांग दिया था। उम्मीद ये थी कि इससे मेरा डर खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं स्वभाव से कातिल नहीं था। मेरे पिता को इस तरह जिंदगी की परवाह न करते देख मैं अंदर से टूट गया, और वैसे भी अगर उस शेर के खून की एक बूंद न होती तो मैं पहले ही मर चुका होता। इसी बात पर हमारी जोरदार लड़ाई हो गई और हमारा पहले से ही नाजुक रिश्ता पूरी तरह टूट गया। पिता के कब्जे से आजाद होने के लिए मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और अपनी माँ की जन्मभूमि जाने निकल पड़ा। लेकिन मुझे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरा शरीर एक बड़े बदलाव से गुजर चुका है। अपने भाई से अलविदा कहकर मैं जल्द ही रूस के सुदूर पूर्व की विशाल घास के मैदानों में पहुंच गया, यादों के सहारे अपनी जगह तलाश करता हुआ। लेकिन मैंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि जमीन कांपने लगी। मेरे कानों में गड़गड़ाहट तेज से तेज होती चली गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दूर धूल के गुब्बार उठ रहे थे। अफ्रीकी भैंसों का एक विशाल झुंड बेहद तेजी से मेरी तरफ दौड़ता आ रहा था। मुझे पता था कि मैं भाग नहीं पाऊंगा, तो मैंने आंखें बंद कर ली, अपने सिर को बाहों में लपेटा, जमीन पर सिकुड़ गया और दुआ करने लगा कि भैंसें मुझे छोड़ दें। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस झुंड ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो मेरे चारों ओर ऐसे बह गया जैसे पत्थर के चारों तरफ पानी, और गड़गड़ाते हुए आगे निकल गया। तभी मैंने देखा एक ताकतवर भैंसा सीधे मेरे सामने खड़ा था। हालांकि उसके बाल कम हो रहे थे, लेकिन उसकी नजर गहरी और मजबूत थी। साफ दिख रहा था कि वही झुंड का नेता है। वो बूढ़ा भैंसा आखिरी भैंस के निकल जाने तक मेरी रखवाली करता रहा, फिर मुड़ा और अपने झुंड को आगे ले गया। इस अजीब मुलाकात ने मुझे एहसास दिलाया कि मुझे सिर्फ जंगली जानवरों से दिमागी तौर पर बात करने की अनोखी ताकत ही नहीं मिली है, बल्कि मेरी शारीरिक ताकत भी अब इंसानी हदों से कहीं आगे जा चुकी है। बस भाले को हल्का सा झटका देने भर से मैं उसे हजारों मीटर दूर तक उछाल सकता था और बिल्कुल सटीक निशाने पर मार सकता था।